हेलो दोस्तों, क्रिएटिव दिशा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मौर्य काल के बाद के समय को मौर्योत्तर काल कहा जाता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे मौर्योत्तर काल के बारे में। तो जब हम बात करते हैं मौर्योत्तर काल की, तो उसमें हम बात करेंगे शुंग वंश की, आंध्र सातवाहन वंश, कर्ण वंश, यवन राज, शक राज, पल्लव राज एवं कुषाण राज की। कुषाण राज्य के बाद का जो काल है उसे हम गुप्त काल के रूप में जानते हैं, जो हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए बात करते हैं शुंग वंश की। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या करके उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईस्वी पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईस्वी पूर्व से 151 ईस्वी पूर्व तक राज्य किया। शुंग ने अनेक युद्धों में विजय प्राप्त की और अपने शासन काल में उसने 2 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया। महान संस्कृत वैयाकरण पतंजलि अश्वमेध यज्ञों में उसके पुरोहित थे। मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के फलस्वरूप वास को प्राप्त हुए हिंदू धर्म का पुष्यमित्र शुंग ने पुनरुत्थान किया। शुंग के पश्चात इस वंश में 9 शासक हुए, जो थे अग्निमित्र, ज्येष्ठमित्र, वसुमित्र, भद्रक, 3 अज्ञात शासक, भागवत और देवभूति। शुंग काल में ही भागवत धर्म का उदय व विकास हुआ तथा वासुदेव विष्णु की उपासना प्रारंभ हुई। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या उसके मंत्री वासुदेव ने 75 ईस्वी पूर्व में करके कण्व राजवंश की नींव डाली। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कण्व राजवंश के बारे में। तो दोस्तों, कण्व वंश के प्रवर्तक वासुदेव थे। कण्व वंशी शासक शुंगों के उत्तराधिकारी थे। वासुदेव ब्राह्मण था, जो अंतिम शुंग शासक देवभूति का अमात्य था। वासुदेव द्वारा प्रवर्तित राजवंश में कुल 4 शासक हुए। वासुदेव, जिन्होंने 9 वर्ष तक शासन किया, उसके बाद उन्हीं का पुत्र भूमिमित्र, तत्पश्चात उसका पुत्र नारायण और अंत में सुशर्मा, जिसने सातवाहन वंश के प्रवर्तक सिमुक को पद से हटा दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आंध्र सातवाहन वंश के बारे में। तो इस वंश की स्थापना सिमुक ने की थी। इस वंश के संबंध में विस्तृत जानकारी मत्स्य व वायु पुराण में उपलब्ध है। सातवाहन वंश के शासकों को दक्षिणाधिपति कहा जाता था तथा इनके द्वारा शासित प्रदेशों को हम दक्षिणापद कहते थे। इनका मूल निवास महाराष्ट्र का प्रतिष्ठान नगर था। सिमुक के उपरांत उसका भाई कृष्ण और कृष्ण के उपरांत उसका पुत्र शातकर्णी प्रथम शासक हुआ। सातवाहन वंश का तीसरा शासक शातकर्णी प्रथम ही सातवाहन वंश की शक्ति एवं सत्ता का मूल संस्थापक माना जाता है। उसने अपने शासनकाल में अश्वमेध यज्ञ किया और समस्त दक्षिण भारत पर अपनी सार्वभौम सत्ता स्थापित की। उसने गोदावरी के तट पर स्थित प्रतिष्ठान नगर को अपनी राजधानी बनाया। शातकर्णी प्रथम की मृत्यु के उपरांत शकों के आक्रमणों के फलस्वरूप सातवाहनों की शक्ति में वास होने लगा और महाराष्ट्र में शक क्षत्रप वंश का शासन आरंभ हुआ। परंतु सातवाहन वंश के 23वें शासक गौतमी पुत्र शातकर्णी ने शक क्षत्रपों की शक्ति को नष्ट करके पुनः सातवाहन वंश की शक्ति दक्षिण भारत में स्थापित की। गौतमी पुत्र शातकर्णी इस वंश का सर्वाधिक महान शासक था। शातकर्णी का साम्राज्य संभवतः उत्तर में मालवा से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक विस्तृत था। शातकर्णी के पश्चात वासिष्ठी पुत्र श्री पुलुमावी शासक बना। यज्ञश्री शातकर्णी सातवाहन वंश का अंतिम महान शासक था। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत में यवन राज्य के बारे में। उत्तर पश्चिम से पश्चिमी विदेशियों के आक्रमण मौर्योत्तर काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी। इनमें सबसे पहले आक्रमणकारी बैक्ट्रिया के ग्रीक थे, जिन्हें यवन के नाम से जाना जाता है। मौर्योत्तर काल में भारतीय सीमा में सर्वप्रथम प्रवेश करने का श्रेय डेमेट्रियस प्रथम को है। उन्होंने 183 ईस्वी पूर्व में पंजाब के कुछ क्षेत्रों को विजित कर साकल को अपनी राजधानी बनाया।
डिमेट्रियस प्रथम के उपरांत यूक्रेटाइड्स ने भारत के कुछ क्षेत्रों को विजित कर तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया। मीनांडर सर्वाधिक प्रसिद्ध यवन शासक था जिसने भारत में यूनानी सत्ता को स्थापित कर स्थायित्व प्रदान किया। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत में शक राज्य के बारे में। यवन शासकों के बाद भारत में शक शासक आए जिन्होंने भूमि पर यवन शासकों से अधिक अधिकार जमाया। भारतीय स्रोत शकों को सीथियन नाम देते हैं। चीनी लेखक शकों को सई लिखते हैं। भारतीय साहित्य में शक क्षेत्र को शक द्वीप कहा गया। शक 5 शाखाओं में विभाजित थे। प्रथम काबुल में, द्वितीय तक्षशिला में, तृतीय मथुरा में, चतुर्थ शाखा उज्जैनी में तथा पंचम शाखा नासिक में अपना प्रभुत्व स्थापित किए हुए थे। भारत में शक शासक क्षत्रप कहलाते थे। शक शासकों की 2 शाखाएं भारत में अत्यंत महत्वपूर्ण थी। प्रथम उत्तरी क्षत्रप जो तक्षशिला व मथुरा क्षेत्र में थी और द्वितीय पश्चिमी क्षत्रप जो नासिक एवं उज्जैनी क्षेत्र में थी। उज्जैनी में कादरमक वंश शकों को प्रतिष्ठित राजवंश था। इसका सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक क्षत्रप रुद्रदामन था। क्षत्रप रुद्रदामन ने 130 ईस्वी पूर्व से 150 ईस्वी पूर्व के मध्य शासन किया। इस वंश का अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय था। इसने गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने परास्त कर पश्चिमी क्षत्रपों के राज्यों को अपने साम्राज्य में विलीन कर लिया। इस प्रकार शकों की सत्ता अंत हो गई और भारत में पल्लव राज्य स्थापित हुआ। तो दोस्तों अभी तक हमने बात करी है शुंग वंश, कर्ण वंश, आंध्र सातवाहन वंश, यवन राज्य और शक राज्य की। अब आगे हम बात करेंगे पल्लव राज्य और कुषाण राज्य की। तो चलिए बात करते हैं पल्लव राज्य की। पश्चिमोत्तर भारत में शकों का आधिपत्य के पश्चात पार्थियाई लोगों का आधिपत्य स्थापित हुआ। पार्थियाई लोगों का मूल निवास स्थान ईरान था और भारतीय राज्य में इन्हें पल्लव कहा गया। पल्लव वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक गोंदोफार्निस था। इस पल्लव शासक की राजधानी तक्षशिला थी। गोंदोफार्निस ने शासन काल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आए। पल्लव शक्ति का वास्तविक संस्थापक मिथेडेस प्रथम था। पल्लवों की शक्ति व प्रभुता का अंत कुषाणों ने किया, यानी इसी के बाद भारत में कुषाण राज्य स्थापित हुआ। तो पल्लवों के पश्चात कुषाणों का भारत में आगमन हुआ। अधिकांश आधुनिक विद्वान कुषाणों का पश्चिमी चीन में गोबी प्रदेश में रहने वाले यूची जाति से संबंध मानते हैं। कुषाणों का प्रथम प्रमुख शासक कुजुल कैडफिसस था, जिसे कैडफिसस प्रथम भी कहा जाता है। कैडफिसस के पश्चात उसका पुत्र विम कैडफिसस अथवा कैडफिसस द्वितीय कुषाण वंश का द्वितीय शासक बना। कैडफिसस द्वितीय ने तक्षशिला पर अधिकार करके कुषाण सत्ता को भारत में दृढ़ता से स्थापित किया। कैडफिसस द्वितीय की मृत्यु के बाद लगभग 2 दशक उपरांत यानी 78 ईस्वी में कनिष्क कुषाण साम्राज्य का शासक बना। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। कनिष्क ने अपने शासनकाल में गांधार, कश्मीर, सिंध एवं पंजाब पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। कनिष्क ने 78 ईस्वी में एक संवत प्रचलित किया था जो शक संवत के नाम से जाना जाता है। कनिष्क ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया। इसके समय में कश्मीर के कुंडन वन में वसुमित्र की अध्यक्षता में चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। कनिष्क ने अपने साम्राज्य की प्रथम राजधानी पुरुषपुर यानी पेशावर तथा द्वितीय राजधानी मथुरा को बनाया। कनिष्क ने संभवतः 78 ईस्वी से 106 ईस्वी तक शासन संचालित कर कुषाण वंश का गौरवशाली इतिहास रचा। कनिष्क के उत्तराधिकारी हुविष्क के समय में कुषाण सत्ता का प्रमुख केंद्र पेशावर से हटकर मथुरा पहुंच गया। कनिष्क के कुल का अंतिम महान शासक वासुदेव रहा। तो दोस्तों आज हमने बात करी मौर्योत्तर काल के बारे में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे गुप्त साम्राज्य के बारे में। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और क्रिएटिव दिशा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।